जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कुछ तरीका है जो इस प्रकार। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें कंपाउंड नाउन को किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन यानी कंपाउंड नाउन में भी बहुत दो प्रकार से हैं, एक हाइपेन एक बिना विदाउट हाइपेन। यानी कि एक विदाउट हाइपेन यानी कि कप फुल, स्पून फुल, टेस्ट फुल आदि आदि। तो कप फुल्स को हम किस प्रकार से प्लूरल बनाएंगे और स्पून फुल को किस प्रकार से प्लूरल बनाएंगे, यानी हाइपेन के साथ जो है उसका प्लूरल हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो आज उसी का चर्चा होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं विदाउट हाइपेन वाला, यानी कप फुल्स, स्पून फुल्स, यानी वैसे नाउन जो बिना हाइपेन के है उसका हमें प्लूरल बनाना है, यानी कप फुल्स का प्लूरल बनाना है। स्पून फुल का प्लूरल हमें बनाना है। तो कप फुल और स्पून फुल में प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ फुल के अंत में एस लगा देते हैं। फुल के अंत में एस लगा दिया जाता है, ना कि कप में। एस किस में लगाना है? फुल में, यानी कप फुल्स, स्पून फुल्स। ना कि कप्स फुल। स्पून्स फुल, ये आपका रॉन्ग है। तो हमें इस प्रकार के नाउन में सिंगुलर से प्लूरल जब बनाएंगे तब हमें क्या करना है? फुल के अंत में क्या लगाना है? एस लगा देना है। फुल के अंत में एस लगाना, ना कि कप के अंत में, स्पून के अंत में। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें विदाउट हाइपेन वाला नाउन को हमें सिंगुलर से यदि प्लूरल बनाएंगे तो इसके अंत में फुल लगा हो तो उसी में सिर्फ हमें एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हाइपेन वाला यानी एक हाइपेन जिसके बीच में, यानी जिसके बीच में प्रीपोजिशन हो, बीच वाला भाग में यानी प्रीपोजिशन, तो उसका प्लूरल हम किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इसका यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तब हमें क्या करना है? यानी वैसे नाउन जिसके बीच वाले पार्ट में, यानी कोई भी पार्ट में प्रीपोजिशन हो, किसी भी पार्ट में प्रीपोजिशन, पहले या बाद या बीच में, तब हमें इसका प्लूरल किस प्रकार से बनाना है, अब ये हमें देखना है। तो इसमें सिर्फ क्या लगाना है? एस लगाना है। यानी कि प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन में हमें एस या एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। यानी प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन में एस या एस लगाकर प्लूरल हमें बना सकते हैं। जैसे मदर्स इन लॉ,
मदर्स इन लॉ और फादर्स इन लॉ। सिस्टर्स इन लॉ। या फिर पासर्स बाय, पासर बाय, जो कि इसका प्लूरल पासर्स बाय होगा, पी। यानी वैसे कंपाउंड नाउन जिसमें प्रीपोजिशन सम्मिलित हो, वैसे कंपाउंड नाउन जिसमें प्रीपोजिशन सम्मिलित हो, तो हमें प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के साथ एस या एस लगाकर हमें प्लूरल बनाना है। या फिर यदि प्रीपोजिशन के पहले की कोई नाउन नहीं हो तो प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन के साथ हमें एस या एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार के नाउन में, जैसे मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, पासर बाय यानी पासर्स बाय। अब हमें बनाना है प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन ना हो, प्रीपोजिशन के यदि बाद नाउन आए तो प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन में हमें एस या एस लगा के प्लूरल बनाना है। जैसे कि ओन लुकर्स, तो इसका प्लूरल इस प्रकार से बनेगा, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन में एस या एस लगाकर हमें बनाना है। बाय स्टैंडर्ड, तो बाय स्टैंडर्ड्स, यानी हाइफन वाले नाउन में प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के पहले यदि नाउन आए तो उसमें एस या एस लगा के प्लूरल बनाना है। यदि प्रीपोजिशन के बाद वाले में नाउन हो तो पहले नहीं नाउन नहीं है तब बाद वाले में एस या एस लगा कर प्लूरल बनाना है। यदि प्रीपोजिशन के पहले नाउन है और बाद में नाउन नहीं है तो प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन में हमें एस या एस लगा कर प्लूरल बनाया जा सकता है। तो चलिए इसका कुछ कॉमन एरर का जो क्वेश्चन है देख लेते हैं उसका। माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैज़ कम टू स्टे विथ अस, यानी नो एरर। तो इसमें आपका कहीं कोई किसी प्रकार का एरर नहीं है, यानी ये नो एरर। तो इससे हम एरर कब बनाएंगे, जब यहाँ पे क्या लगा देगा, एस लगा देगा, यानी ला में एस लगा के आपको एरर दे सकता है। या फिर यहाँ पे एस लगा दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या किया जाएगा, हैज लगा दिया जाएगा, यानी कि मदर माई सिस्टर में क्या करेगा, एस लगा देगा, उसके बाद यहाँ सिर्फ हैज लगा देगा, यानी कि ये रॉन्ग माना जाएगा। कब, जब सिस्टर्स, ये माई सिस्टर्स आपका प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल वर्ब का यूज, यानी माई सिस्टर्स होगा तब यहाँ होगा हैव, और नहीं तो फिर यहाँ हैज
हैज है, यहाँ एस नहीं रहेगा, इसमें क्या करेगा, एस लगा देगा, यानी कि आपका एरर ए में हो जाएगा। तो इसे में एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बनाना है। ये एरर एक प्रकार का, उसके बाद ये यहाँ एरर और यहाँ पे एक लगा के बनाया जाएगा, यानी यहाँ एस लगा देगा, यहाँ हैज छोड़ देगा, या फिर यहाँ एस नहीं लगाएगा, यहाँ भी एस नहीं लगाएगा, यहाँ क्या करेगा, हैव लगा देगा। तो ये भी आपका कॉमन एरर का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं, वैसे कंपाउंड नाउन, यानी वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफेन के साथ हो तो उसका प्लूरल किस प्रकार से बनेगा। यानी एक पार्ट नाउन है और एक पार्ट कोई दूसरा है, तब उसका प्लूरल हमें सिर्फ नाउन में एस या एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। जैसे होता है, आप हेडलाइट बोलते हैं, लेकिन हेडलाइट, हेड के बीच में एक हाइफेन होना चाहिए, ना कि हेडलाइट डायरेक्ट रहेगा, तो वो एरर माना जाएगा। यानी हेड के बाद हाइफेन, उसके बाद लाइट होना चाहिए। पास बैक, जैसे आप बोलते हैं हाईवे, यानी हाई और बे, हाई में तेज़ी स्पीड में बोलिए, यानी हाई स्पीड, तो हाई के बीच में, हाई के बाद हाइफेन और वे, यानी इसका जब प्लूरल बनेगा तो इसका मेन नाउन में एस या एस लगा के प्लूरल हम बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हाईवेज, हाईवे, पस बैक, हेडलाइट, तो इसका प्लूरल हमें किस प्रकार से बनाना है। तो इस मेन जो नाउन का पार्ट होगा उसमें एस या एस लगा के प्लूरल बनाना है, यानी कि हाईवेज। पस बैक्स, हेडलाइट, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कॉमन एरर इसी टाइप से आता है। अब कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बस इतना ही प्रकार से आते हैं। अब कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिलेबस समाप्त हो गया, यानी कि कंपाउंड नाउन विथ हाइफेन विदाउट हाइफेन दोनों का सिंगुलर से प्लूरल बस इतना ही है। और आप फिर आगे देखते हैं यानी संसार के वैसे वस्तु जो नाउन का काम करता है, यानी वैसे वस्तु है जो नाउन के काम करते हैं। तो और नाउन के तो काम करता ही है, लेकिन दो पार्ट में उड़ाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में रहता है, यानी एक ही अंग में दो भाग रहता है। तो उसका नाम सिंगुलर से प्लूरल हम किस प्रकार से बनाएंगे, यानी एक ही अंग में दो पार्ट, तो क्या होगा जब एक अंग अलग कट जाएगा या अलग हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा बेकार हो जाएगा। जैसे आपका चश्मा में एक शीशा फूट जाने से आप पहन सकते हैं? नहीं ना। ट्राउजर्स, पैजामा को आधा काट दीजिए तो उसको भी नहीं पहन सकते हैं। चप्पल, हवाई चप्पल यानी स्लीपर्स,
उसे भी एक ख़त्म कर दीजिएगा तो फिर नहीं पानेगा। सोज वो भी नहीं पाना जाएगा। जब यानी कि वैसे नाउन जो 2 पार्ट में रहता है तो एक पार्ट को अलग कर देने से हमें उसका जो है यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नाउन में हमें उस नाउन में एस लगा के, यानी पहले से एस लगा के आता और हमें प्लूरल मानना ही पड़ेगा, उसमें एस या एस लगाना नहीं है। यदि एस या एस लगा देते हैं तब आपका कॉमन एरर हो जाएगा। यानी कि वैसे वस्तु, दुनिया के कोई भी वैसा वस्तु है जो 2 पार्ट में है और एक पार्ट अलग हो जाने पर वह बेकार हो जाते हैं, तो क्या होता है, प्लूरल आएगा, एस नहीं, एस के साथ आएगा और उसके बाद उसमें एस लगाना नहीं है, एस या एस कुछ भी लगाना नहीं है, वो प्लूरल है और प्लूरल रहेगा, एस के साथ आएगा। चलिए एग्जाम्पल। हाँ, और यदि इसका हमें यदि प्लूरल बनाना है, सिंगुलर बनाना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले ये पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा, तब हमें सिंगुलर समझा जाएगा, तब उस नाउन को जो है सिंगुलर समझा जाएगा। और जैसे कुछ क्वेश्चन है इसी, चलिए इस नाउन वाले पार्ट में हमें कहाँ पे एरर है उसे ढूंढना है, यानी एरर को फाइंड करना है। तो द सीजर्स यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉअर इन द बेडरूम, यानी कि आपको क्या बोलें कि सीजर्स जो है ये 2 पार्ट से बना होता है, यानी एक ही अंग में 2 पार्ट होते हैं। चश्मा और एक ये जो इसका जब शीशा फूट जाएगा तो ये क्या होगा, अलग हो जाएगा, लेकिन ये 2 पार्ट है, इसे हमें 2 पार्ट लेके चलना पड़ता है। इसलिए ये जब एक से अधिक हो जाएगा तो प्लूरल माना जाएगा, इसलिए ये प्लूरल में आता है और ये अपने साथ क्या करता है, एस ले के आता है, इसलिए इसमें हमें एस या एस पहले से लगाना नहीं है। तो आपको क्या करेगा, एरर जब देगा एग्ज़ाम में तो इसमें एस लगा देगा या एस लगा देगा। एरर जब आपको एग्ज़ाम में देगा तो इसमें क्या करेगा, एस लगा के या एस लगा के एरर दे दिया जाएगा। तो हमें इसमें एस या एस लगाना नहीं है, ये अपने आप प्लूरल रहते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। इसलिए सीजर्स यू ए आस्क्ड फॉर वर्ब इज इन द डेस्क ड्रॉअर, तो इज के स्थान पे क्या होगा, जब ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी लेगा, यानी कि इज के स्थान पर आर। और यदि यहाँ एस नहीं लगाएगा तो यहाँ इज लगा देगा, यदि इज नहीं है तो आर है तो यहाँ एस या एस लगा देगा, यानी इसी प्रकार से इसमें एरर दिया जाता है। और हमें जब सिंगुलर बनाना है तब फिर ए पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। हाँ, जब इन सब वर्ड को हमें जब सिंगुलर बनाना है तब हमें क्या करना है, ए पेयर ऑफ लगा देना है। जब ये पेयर ऑफ लगा देंगे तो वह सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब भी लेगा। ऐसे तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेगा, एस के साथ आएगा, लेकिन जब ये पेयर ऑफ लगा दिया जाएगा तो वह सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। A pair of slippers
हमें इसे सिंगुलर बनाना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये पेयर ऑफ लगा देंगे। जब ये पेयर ऑफ लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब भी लेगा। ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, चीप है नाउडेज, यानी ये इसमें कॉमन एरर नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ये सिंगुलर से प्लूरल का पार्ट है। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल जो DW इंग्लिश स्टडी है उसे आप सब्सक्राइब कर इसी प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वीडियो को आपको मिलता रहेगा। यानी ग्रामर शुरू से हम चला रहे हैं और चलता ही रहेगा। तो देखते रहिए DW इंग्लिश स्टडी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।